कि समाज के बीच में कहते हैं तुम रंडी है, ऐसी है, वैसी है, बहुत कुछ, मतलब गंदे गंदे बहुत बात होती है तो बोलते हैं तू मेरी जान है, तू मेरी डार्लिंग है, ऐसे बहुत कुछ बोलते हैं। कौन बोलते हैं ये? मेरे ससुर बोलते हैं। ससुर बोलते हैं कि तुम डार्लिंग हो? जी बोलते हैं? जी जी। राधे कृष्ण का उदाहरण दे रही हो, तुम राधा हो? नहीं है, नहीं है, लेकिन लीला तो रचे हुए हैं ना देश दुनिया में। सच बताना, तुम देख लो, हम बहुत गर्म दिमाग के आदमी है। तुम जिससे शादी को तुम्हारा कौन लगता है? जिससे शादी किए हैं वो मेरा चचेरा भाई लगता है। जब उसने बोल दिया तुम मेरे को राखी नहीं बांधी तो तू मेरे बहन नहीं है, तो मैं भी बोल दिया तू भी मेरा भाई नहीं है। फिर हम लोगों ने शादी कर ली है आप अपने में। और कहते हैं ना कि तुम मेरे साथ सोओगी ना तो तुम्हें रानी बना के रखेंगे, ऐसे ऐसे कहते हैं। कौन कहता है? मेरा ससुर कहते हैं। क्यों? और कहते हैं कि दो शादी कर ले बेटा, तू एक बाहर में रखना है, घर में रखना। कौन कहता है कि दो शादी मेरे ससुर कहते हैं, मेरे सास कहती हैं। किससे कहते हैं? अपने लड़के से कहती हैं कि दो शादी कर ले। जी। एक तुमसे शादी करने के बाद वो कहते हैं कि दूसरा शादी कर ले। कि उसको घर में रखना, इसको बाहर में रखना। तुम तो कूद गई समुंदर देख के जी। हैं? समुंदर में डुबकी मारने निकली और उसी में डूब गई तुम। जी जी। अब लग रहा है ना कि समुंदर में छलांग लगाना गलत था मेरा। जी। एक बाबा के देश से वो लड़का है जी। और एक बाबा देश से तुम हो। जी। तो तुम खून का रिश्ता हुआ ना, तुम्हारा भाई बहन तुम हुए। वो तो सर हम कह रहे कि हाँ हुए हैं, मैं कब कही कि नहीं है। देखिए ये सब समाज को क्या परोस रही हैं लड़कियां। आपको क्या मामला हुआ है तुम्हारे साथ? जी मामला यही है सर कि हम लोग मेरे शादी किए हैं और शादी करने के बाद अच्छे खासे रहते थे हम लोग, और मैं इनके लड़के के माँ पिताजी जाकर के बीच में टांग अड़ा दिए। मतलब कि अपने बेटा से मिलने के लिए हर कोई मिलता है, लेकिन ये नहीं कहता है कि तू अपनी बहू को छोड़ के तू घर पे आ जा। और घर पे जब गए तो मेरे से बताए नहीं, तो मतलब कि मेरे को छोड़ गए तो वो अच्छा तो नहीं ना किए सर। कितना साल पहले तुम्हारा शादी हुआ था? जी मेरे 2018 में शादी हुई थी। 2018 में शादी हुआ। अब प्रेम कब से करती थी? 2017 में। 2017 में। तुम्हारा उम्र क्या है अभी? उम्र यही होता होगा 1 तारीख 1 महीना 2000 का जन्म है सर। 2000 का जन्म है, मतलब कि तुम्हारा 23 साल उम्र हुआ है। जी जी। और तुम 2017 में प्यार की, 2018 में शादी की। जी। अच्छा, तो अब मामला अभी कहाँ तक पहुँचा है? मामला यहाँ तक पहुँचा है कि जैसे कि मेरे हस्बैंड ने, मेरे ससुर ने मेरे हस्बैंड को इधर उधर भगवा रहे हैं और मेरे से मिलवा नहीं रहे हैं। और मेरे ससुर मेरे साथ मतलब गलत निगाह करते हैं और पब्लिक जैसे मेरे को उनके घर पे रखवा दिया तो मेरे साथ गलत व्यवहार करने का विश्वास करते हैं, कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा। समाज के बीच में कहते हैं तुम रंडी है, ऐसी है, वैसी है, बहुत कुछ, मतलब गंदे गंदे बहुत गाली देते हैं। और जब रात होती है तो बोलते हैं तू मेरी जान है, तू मेरी डार्लिंग है, ऐसे बहुत कुछ बोलते हैं। कौन बोलते हैं ये? मेरे ससुर बोलते हैं। ससुर बोलते हैं कि तुम डार्लिंग हो? जी बोलते हैं? जी जी, ऐसे बोलते हैं। और कहते हैं ना कि तुम मेरे साथ सोओगी ना तो तुम्हें रानी बना के रखेंगे, ऐसे ऐसे कहते हैं। कौन कहता है? मेरा ससुर कहते हैं। तुम झूठ तो बात नहीं बोल रही हो? नहीं नहीं नहीं। अपने ससुर पे गलत आरोप नहीं ना लगा रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम्हारा पति क्यों तुमसे बात नहीं कर रहा है? तुम्हारे जो माता पिता हैं, तुम्हारे जो ससुर हैं, तुम्हारे जो ससुर के कहा नाम है, क्यों तुम्हारा पति पड़ा हुआ है? पति तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा है? सर उनका सिम जब तोड़वा दिए हैं, दूसरा सिम लेकर के दे दिए हैं, पति तो जब बात तुमसे कैसे करेगा? मेरा नंबर खुद उनके पास नहीं है सर। पति जब तुमसे शादी किया, 7 जन्म तक वादा निभाया साथ रहने का, फिर क्यों भाग गया तुम्हारे ससुर के? वो भागा नहीं है सर, उनको लेके आया गया है। वो भागा नहीं है सर, उनको लेकर के आया गया है। और लेकर के आने के बाद उनकी सिम हम सब बदलवा दिए, और मेरे पास जो उनके नाम से सिम चलता था वो भी सिम बंद करवा दिए। तो तुम कितना दिन से तुम्हारा पति भागा हुआ तुमको छोड़कर? 14 दिसंबर से। 14 दिसंबर से। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4-5 महीना हो गया। जी 4 महीना होने 4 महीना हो गया जी। तुम्हारे पति तुमसे बात नहीं किया? नहीं किया। तुम कहाँ रह रही हो अभी? अभी मैं मतलब कि ससुराल में ही रहती थी। 2-3 दिनों से मतलब आई हूँ सिवान में। जैसे कि वहाँ से मेरे को खेत दिया गया है कि जब खेत नहीं है, मतलब यही धक्का मार के निकाल दिया लो और कहें कि तुमको यहाँ पे नहीं रहने देंगे और खर्चा। कौन धक्का मार के निकाल दिया? मेरा सास और ससुर। ससुर धक्का मार के निकाल दिया? जी, और मेरी ननद भी है। क्यों धक्का मार के निकाला? क्यों ससुर क्यों निकाला? वो बोल रहे थे मेरे साथ गलत व्यवहार करेगी, जब तुमको रखेंगे नहीं तो नहीं रखेंगे। तुम झूठ बोल रही हो ना? जी नहीं। गलत आरोप लगा रही हो? जी नहीं, गलत क्यों लगाऊंगी मैं? मेरी बेइज्जती नहीं जा रही, किसमें गलत लगाऊंगी सर? तुम किससे शादी की हो? तुम्हारा रिश्ता में क्या लगता है जिससे तुम शादी की हो? सच बताना, तुम देख लो, हम बहुत गर्म दिमाग के आदमी है। तुम जिससे शादी की हो तुम्हारा कौन लगता है? जिससे शादी किए हैं वो मेरा चचेरा भाई लगता है। जब उसने बोल दिया तुम मेरे को राखी नहीं बांधी तो तू मेरे बहन नहीं है, तो मैं भी बोल दिया तू भी मेरा भाई नहीं है। फिर हम लोगों ने शादी कर ली है आप अपने में। मतलब राखी बांधने से भाई तुम्हारा जो है, तुम्हारा खून का रिश्ता है तुम्हारे भाई के साथ में, तुम्हारा चचेरा भाई लगता है। तुम शादी की, ये तो तुम सबसे बड़ा पाप की हो समाज में। तुम मानती हो इस बात को कि नहीं मानती हो? जी मानते हैं। तो तुम ये पाप क्यों की? जी एक में गलती नहीं सर, दोनों में गलती है।
तुम्हारे में अंदर गलती नहीं है? जी है ना, बिल्कुल है। तो तुम शादी क्यों की तुम अपने चचेरे भाई से? पहले ये बात बताओ हमको। जी उस समय मेरे को दिमाग नहीं था, उतना बुद्धि नहीं था। गलती होगी, गलती छोटी मोटी हम लोगों से हो गई है। तुमसे गलती हुआ तो तुम्हारे माँ बाप तुमको आज धक्का मार के निकाल दिए। तुम्हारा अपना माँ बाप और तुम्हारा जो सास ससुर लगते हैं, मेरे माँ बाप जो मतलब बातें नहीं करते तो धक्का क्या मारेंगे आज? बात क्यों नहीं करते हैं तुम्हारे माँ बाप? इसलिए नहीं बात करते हैं कि तुमने जो है कि मर्यादा को हद से पार किया है। जी। तुमने जो है कि अपने धर्म को, अपने मर्यादा को, अपने संस्कृति को जो है भ्रष्ट किया है, इसलिए तुम्हारे माता पिता तुमसे बात नहीं करते। तुमको पता है? जी बिल्कुल। तुमने ऐसा गलती किया है, तुम मानती हो कि तुमने गलती किया है? हाँ मानते हैं ना सर। तुम अपना चचेरा भाई से शादी करके तुम जो है कि धर्म भ्रष्ट कर रही हो। तुम सोच रही हो तुम तेज हो। सर हम क्यों ऐसा सोचेंगे कि तेज हैं? जो मेरे साथ हो रहा है वही तो बोलेंगे, और कैसे बोलेंगे सर? तुम जो है कि तुम गलती की। देखिए ऐसी लड़कियां हैं जो समाज को क्या परोसती हैं। देखिए दर दर भटक रही है। इसके माता पिता, इसके अपने माता पिता भी इसको नहीं पूछ रहे हैं। और इसके जो सास ससुर हैं, जो तुम्हारे सास ससुर तुम्हारा क्या लगेंगे? सास ससुर लगेंगे। क्या लगेंगे वो बताओ? रिश्ता में तुम्हारे क्या लगेंगे? बड़का बाबू जी लगेंगे, चाचा लगेंगे? ऐसे लगेंगे। ऐसा ही नहीं, तुम्हारे खून का रिश्ता उसके, तुम्हारे बड़का बाबूजी का लड़का है ना। जब हम लोग घर, हम खुद नहीं जानते कि वो क्या लगेंगे क्या नहीं। जब हम लोग घर से ही लड़ाई झगड़ा बचपन से हम देखते चलते हैं, लड़ाई झगड़ा चलता है, उनसे खान पियन भी शादी में कुछ नहीं चलती है, तो उनको चाचा ना पापा ना कुछ कहे ही नहीं है। हम कहे ही नहीं है अभी तक। तुम्हारे लगते क्या है वो तुम्हारे ससुर? हमारे ससुर अब ससुर ही लगेंगे। पहले क्या लगते थे शादी से पहले? हम उनको पहले उनसे हम बोले ही नहीं। लगते क्या है तुम्हारा? ऐसे लगते होंगे, चाचा वाचा लगते होंगे। चाचा लगते होंगे। तुम्हारे अपने चाचा हैं वो? तुम्हारे मेरे अपने नहीं है। तुम्हारे बाबा है? 2 भाई थे ना बाबा तुम्हारे? बाबा 3 भाई थे मेरे। भाई है ना। एक बाबा के देश से वो लड़का है जी, और एक बाबा देश से तुम हो जी। तो तुम खून का रिश्ता हुआ ना, तुम्हारे भाई बहन तुम हुए। वो तो सर हम कह रहे कि हाँ हुए हैं, मैं कब कही कि नहीं है। देखिए ये सब समाज को क्या परोस रही हैं लड़कियां, आप देख सकते हैं। ये दर दर भटक रही है। 3 दिन से तुम कहाँ रह रही हो? अस्पताल में। ये सदर अस्पताल में 3 दिन से रह रही है। इसको पूछने वाला कोई नहीं है। और ससुर के ऊपर ही गलत आरोप लगा रही है। करे कि ससुर कहता है कि तुम रंडी हो, तुम ये हो, वो हो। आप देखने गए हैं क्या? आप देखने गए हैं कि आप बोल दिए गलत आरोप लगाए? देखने नहीं गए। नहीं, आप देखने गए हैं, जब ही बताया कि हम गलत आरोप लगा रहे हैं। तुम तो पहला गलती ये की कि तुम अपने चचेरा भाई से कह रहे हैं कि गलत आरोप लगा रही है? जब मेरे साथ हुआ वही तो मैं कह रही हूँ। तुम्हारे ससुर ऐसे बोला है? जी, तो आप क्यों बार-बार कह रहे हैं कि गलत आरोप लगा रही है? तुम्हारा ससुर की उम्र कितना है? उम्र इतना याद नहीं है सर। कितना होगा? लगभग 50-55। हाँ होगा ही। 50-55 साल की उम्र में बेचारा उसे ठीक से खाना भी नहीं होता जाए हो रहा ऐसे महाराज कर रहे हैं जो दिन भर में 10 चक्कर मार के पूरा 10 चक्कर पूरा इधर उधर भवंडर बना के आ जाता है और बोल रहे हैं कि खड़ा नहीं हो पाते हैं। वो तुम्हारे साथ संबंध बनाने को कहता है? जी। तुम्हारे ससुर? जी। हम जाए पूछे तुम्हारे ससुर से? जाइए। अगर वो झूठ बोला तो क्या होगा तुम्हारा? तुम बताओ। अगर वो बोला कि नहीं ऐसा बात नहीं है, आसपास के लोगों से अगर हम पूछे, गांव के लोगों से, आसपास के लोग से, तुम्हारे गांव के लोग जो उनको चाटने के लिए देंगे तो उन्हीं का पक्ष से ना बोलेंगे कि मेरे पक्ष से बोलेंगे सर। तुम्हारे पक्ष में अभी कोई खड़ा नहीं है? नहीं है, जब भी तो मैं कह रही हूँ। तुम्हारे ससुर सास कोई खड़ा नहीं है? कोई नहीं है। तुम्हारे अपने माता पिता भी तुमको पूछना बंद कर दिए हैं? नहीं, कोई नहीं है। अब तुम कहाँ जाओगी? मैं कहाँ जाऊँगी? मैं यही कोर्ट कचहरी करूँगी। और क्या करूँगी? लड़ूंगी। कोर्ट कचहरी करोगी तो और क्या करेंगे? देखिए ये जो है लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? नीलम कुमारी। नीलम कुमारी। तुम्हारे पति का क्या नाम है? शैलेश गोंड। शैलेश गोंड। और तुम्हारे ससुर का क्या नाम है? उमेश शाह। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? विजय शाह। तुम कहाँ के रहने वाली हो? ग्राम भाटी। ग्राम भाटी। थाना कौन सा है? थाना रघुनाथपुर। थाना रघुनाथपुर की रहने वाली लड़की है। देखिए ससुर के ऊपर कह रहे हैं कि हम सही आरोप लगा रहे हैं और पति इसका करीब 4 महीना से गायब है। मतलब कि ये कह रही है कि मेरे ससुर और सास जो है मेरे पति को 4 महीने से कहीं पर रख दिए हैं। मेरे पति से संपर्क नहीं हो पा रहा है, बात नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अब तुम्हारा अगर पति न रखे तुमको, क्योंकि तुमने पहला गलती किया कि तुम अपने चाचा के लड़के से शादी की, अब वो नहीं रखेगा, तुम क्या करोगी? अब हम रहेंगे, क्यों नहीं रखेगा? जब 5 साल से रखा तो अब क्यों नहीं रखेगा? 5 साल से तुमको रखा था? जी, ठीक से रखा था जी। अब 5 साल के बाद ऐसे क्या बात है कि तुमको छोड़ के? तो कह तो रहे हैं कि उनके माँ बाप जाकर चुपे चोरी मिलने लगे, उनको सिखाने पढ़ाने लग गए। तो माँ बाप हैं तो बेटा से मिलेंगे नहीं? तो मैं कब कही कि मत मिले? तो ये माँ बाप ये थोड़ी ना कहेगा कि अपनी बहू को छोड़ शादी किया तो। बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहिए माँ बाप को। तो फिर क्यों? और कहते हैं कि 2 शादी कर ले बेटा, तू एक बाहर में रखना है, घर में रखना। कौन कहता है कि 2 शादी? मेरे ससुर कहते हैं, मेरे सास कहती हैं। किससे कहते हैं? अपने लड़के से कहती हैं कि 2 शादी कर ले। जी। एक तुमसे शादी करने के बाद वो कहते हैं कि दूसरा शादी कर ले। कि उसको घर में रखना, इसको बाहर में रखना। तब तुमको लगता है कि वो दूसरा शादी करेगा? ऐसा लग रहा है तुमको? कैसे कर लेगा सर? मेरे से पहले सामना करेगा वो। केस की हो तुम? केस नहीं किए लेकिन अब करेंगे। तुमसे सामना करेगा तुम्हारा पति? जी। लड़ाई करोगी?
लड़ाई नहीं करेंगे सर, हम तो यही कहेंगे कि हम पहले आकर के हम जो भी बातचीत कर रही है वो आके सामने सामने बात कर ले, क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। दिल पे हाथ रख के बताना। तुम देखो जी बाकी लड़कियों को क्या कहोगी? आज तुम दर दर के ठोकर खा रही हो ना, खा रही हो कि नहीं खा रही हो? जी जी तुम अपने चचेरा भाई से शादी की और कहती हो कि राखी नहीं बनवाए हैं इसलिए हम शादी कर लिए हैं, राखी नहीं बांधे हैं। तो बाकी लड़कियों को क्या संदेश दोगी जो मोहब्बत करते हैं, कम उम्र में जो मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, प्यार करते हैं और तुम्हारी तरह बाद में जाकर ठोकर खाते हैं, दर दर भटकते हैं, सरकारी अस्पताल में रहने पर विवश होते हैं, स्टेशन पर रहने पर विवश होते हैं, उनको क्या संदेश दोगी? मैं ये संदेश दूंगी सर, ऐसा गलती को कभी लड़कियां करें ना, और करे भी तो आगे पीछे देख के करें अपने। तुम तो देखी नहीं आगे पीछे? जी नहीं। तुम तो कूद गई समुंदर देख के। जी हैं? समुंदर में डुबकी मारने निकली और उसी में डूब गई तुम। जी जी। अब लग रहा है ना कि समुंदर में छलांग लगाना गलत था मेरा? जी सर एक बात बताऊं? बोल तो बताओ, तुम दो बात जी। प्यार भी इतना कोई खराब नहीं है जैसे बता रहे चचेरा भाई जो भी हैं। जब यही था तो राधा कृष्ण जी ऐसे क्यों किए, क्यों लीला रच दिए? एक हम ही तुम बहादुरी की हो अपने चचेरा भाई से शादी करके? नहीं किए हैं। नहीं ये भी नहीं कहना चाहते। तुम राधे कृष्ण का उदाहरण दे रही हो, तुम राधा हो? नहीं है, लेकिन लीला तो रचे हुए हैं ना देश दुनिया में। अगर मानते हम गलती की, तुम लीला रच रही हो? नहीं रच रहे हम नहीं कह रहे कि हम रचेंगे। जब अब मान लेते शादी किए ही है तो इसका भी तो नहीं है कि अलग अलग करा दिया जाएगा। हम अलग करने के लिए तो नहीं कह रहे हैं, नहीं कर, लेकिन मेरे सास ससुर तो यही चाह रहा है ना, और समाज के बीच में कहता है कि इसका हम पैसा दे देंगे, इसका कहीं और शादी करा दे। क्यों कहता है वो? तुम्हारा ससुर कहता है जी कि हम पैसा देते हैं तुम्हारा दूसरा शादी कराने के जी लिए? हम क्यों करेंगे, हम नहीं करेंगे। अच्छा 5 साल पहले तुम शादी की, तुम्हारा बाल बच्चा नहीं हुआ? जी कह तो रहे हैं सर कि जब हम लोग शादी की तो उस टाइम बच्चा था, उसने दवा खिला दिए, बोले कि नीलम मेरे पास पैसा नहीं है, ना तेरे घर से बात होती है ना मेरे घर से बात होती है, पैसा कौन देने वाला है यहाँ पे? तुम प्रेग्नेंट हुई थी? जी। तुमको दवा खिला दिया? जी। कौन खिलाया? मेरे हस्बैंड ने खुद खिलाए। कितना बार प्रेग्नेंट हुई 5 साल में? 3 बार। 3 बार? जी। तीनों बार तुम दवा खा ली? जी। 3 बार प्रेग्नेंट हुई, 3 बार दवा खा ली? जी जी। तो तुम नहीं कहती थी पति से कि हमको बच्चा चाहिए? हम कहते थे ना सर, तो बोलते थे नीलम हम लोग मजबूर है, हम लोग घर से कोई देने वाला नहीं है। तुम भी भागे। बीच में भी लॉकडाउन भी लगा था सर, हम लोग के पास कोई मतलब पैसा देने वाला नहीं था, हम लोग उस टाइम भी प्रेग्नेंट हुए थे। तुम भी